सही है। तो जी लिंक पब्लिक हो चुका है और हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप लोग तशरीफ लाएं और आपसे फिर दिलचस्प गुफ्तगू होगी। हमारे साथ सबसे पहले कॉलर हैं समवन। ठीक है भाई, समवन से भी बात करते हैं। कैसे मुफ्ती साहब? बिल्कुल ठीक। समवन का कुछ समथिंग आइडियोलॉजी भी है कि नहीं? अभी तो आपके जो मैथमेटिकल ब्लंडर आपने जो बताया अभी पब्लिक में, वो तो आप बताएंगे अपना, आप थोड़ा सा अपना तो ब्लंडर बता दें, तारुफ अपने ब्लंडर का तारुफ बताइए क्या है। मेरे को अब समवन ही रहने दें। नहीं, समवन तो आप हैं, आई नो। मेरे को लफ्ज बता रहा है कि आप सनातनी हैं जी। हाँ जी। हाँ, तो आप मेरे को मैथमेटिक्स समझे और समझे कि भी आपने कदर ये जो मेरे को लफ्ज होता है ना, ये सनातनी बोलता है आमतौर से 99%। जी तो सनातनी है। अब आप बोले, अब आप ब्लेंडर का हिसाब बताएं कि क्या ब्लेंडर है जी। आप एक बात बताएं मुफ्ती साहब मेरे को कि शेयर्स का और परसेंटेज का आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया, उसको छोड़ दीजिए। ब्लेंडर क्या है वो बता दीजिए। ब्लेंडर वही बता रहा हूं आपको, मैं को कंप्लीट तो करने आप मेरे को जी। आपने जो परसेंटेज और शेयर्स की बात करी है, शेयर्स आपके हिसाब से जैसा आपने बताया कि शेयर्स जो है इक्वल पार्ट होता है किसी एक कंपनी का। समझिए किसी कंपनी के 10 शेयर हैं तो 10 शेयर, हर शेयर इक्वल पार्ट का होगा, है ना? तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास नहीं शेयर तो शेयर होता है, आप इक्वल पार्ट। मेरा शेयर इक्वल जरूरी तो नहीं है। आपका शेयर कम हो सकता है, मेरा ज्यादा हो सकता है कंपनी में। नहीं, शेयर इन द सेंस आपका यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। एक यूनिट की बात कर रहे हैं। हाँ वो ठीक है। हाँ। तो अगर मैं किसी कंपनी का 50% का मालिक हूं, दैट मींस मेरे पास 5 शेयर हैं। आपके पास आप अगर 3 शेयर के मालिक हैं तो 1/3 के मालिक हैं। तो अगर कभी लॉस या प्रॉफिट होता है तो वो भी जितना शेयर हमारे पास है उसी हिसाब से डिवाइड होगा। Obviously. तो परसेंटेज और शेयर में अंतर कहाँ रहा है? इसमें तो कोई अंतर नहीं परसेंटेज और शेयर में। नहीं, एक बात बताएं कि ये जो मैंने अभी आपको 3 अंतर बयान किए कि परसेंटेज खालिस न्यूमेरिकल वैल्यू को बयान करता है और शेयर जो है वो आपकी ओनरशिप की वैल्यू को बयान करता है, इसमें ये आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? मैं एग्री। शेयर जो है, शेयर क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी, जबकि परसेंटेज सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है। आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? अगर आप मैथमेटिकल टर्म में बात करेंगे तो ये गलत है। अगर आप लिंग्विस्टिक टर्म में बात करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि आधा। तो भाई कुरान मैथमेटिक्स की किताब को, ये कुरान तो लिंग्विस्टिक मिरेकल है ना, तो हम लिंग्विस्टिक अप्रोच से बात करेंगे। जब आप किसी का बंटवारा करते हैं, शेयर्स का बंटवारा, तो वहां पे मैथमेटिक्स आता है। वो आपके नजदीक आता है, उसकी वजह है कि आप एक ह्यूमन हैं, आप एक अदीब नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अदब और जो है, होल्ड ऑन, सुन लीजिए, जब आप एक एतराज कर रहे हैं तो उसका जवाब भी आएगा। कुरान एक लिंग्विस्टिक मिरेकल है, वो अगर एलोकेट करेगा शेयर्स तो वहां पर भी लिंग्विस्टिक मिरेकल का प्रेजेंस होगा। मैं और आप जब ये करेंगे, हमारे पास मिरेकल नहीं है, हम जो करेंगे वो सिंपल मैथ की जबान में करेंगे कि भाई ये इतना परसेंट, हम उसके अंदर कोई अदब नहीं झाड़ेंगे। लेकिन कुरान एक लिंग्विस्टिक मिरेकल है, उसमें लिंग्विस्टिकल जो अप्रोच है वो भी इस्तेमाल होंगे इवन वहां पर भी कि जहां पर शेयर्स एलोकेट हो रहे हैं। यही तो फर्क है मेरे और आपके कलाम में और कुरान में। नहीं, पर आप एक बात बताइए, किसी जैसे इफ्तिकार भाई ने बोला कि क्वार्टर का मीनिंग बदल जाता है जब आप 28 दिन के फरवरी को आप किसी क्वार्टर में लाते हैं, वो क्वार्टर तो छोटा हुआ। आसिम भाई एक मिनट, आसिम भाई ऐसा है, वो जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है दोबारा शेयर कीजिए जिसमें इंग्लिश वाली एग्जांपल है जी। जरा सा हम अपने सीए भाई को, सीए है ना, क्यों भाई सम्मान साहब जी, इसको जरा सा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं। मैं आपसे बात, सम्मान भाई एक मिनट, आपने वो देखा है मेरा प्रेजेंटेशन? जी मैं देखा मैंने। हाँ, तो उसमें तो परसेंटेज भी आगे लिखा हुआ, 2/3 के आगे 77%, 65% गलत लिखा हुआ था। देखिए वो जो आपने डॉक्यूमेंट दिखाया है वो कहाँ का था मेरे को उस बारे में आइडिया नहीं है, पर जो नहीं वो आपको आइडिया इसलिए नहीं है कि जो आपने आसिम भाई ने उसका एग्जांपल दिया है, उसका रेफरेंस दिया है, कहाँ पर है वो। अच्छा आसिम भाई आपके पास आसिम भाई आपके पास एक एग्जांपल और थी, वो मैं उम्मीद कर रहा था कि आप वो दिखाते, वो जो आदाद शुमार वाली थी ना, इंडिया में जो आबादी का आदाद शुमार हुआ था, वो वाली एग्जांपल वो है उसमें? नहीं, ये इसमें पीपीटी में नहीं है, वो अलग से था, मुझे लगा ज्यादा हो जाएगा। तो मैं उनको यही कहने वाला था कि हमारे यहाँ जितने भी सर्वेज होते हैं ना, जो गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है, आप जाके उनके सर्वेज उठा के देखिएगा, उसमें देखिएगा कि वो 24% को क्वार्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, 49.5% को जो है वो 50 हाफ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो असल मसला ये है ना कि आप लोग
बिल्कुल रोबोटिक अंदाज में सोचते हैं। तो दिखा दें आप एक मेरे को पेपर दिखा दें, गवर्नमेंट की एक साइट दिखा दें, यहाँ पे 51% को 50% लिखा बताया गया, आधा बताया गया मेरे को। एक कोई साइट बता देना तो मैं अभी दिखा दूंगा, इसी स्क्रीन में मैं निकाल के दिखा दूंगा, घबराए नहीं आप। वेट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल दिखा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले वेट, पहले आसिम भाई दिखाएंगे जी। मुझसे आई थिंक मैं आ नहीं पाऊंगा, लैपटॉप मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ। तो मैं वो वेबसाइट की लिंक मैं भेज दूंगा। अरे होल्ड करो यार, होल्ड करो अभी जरा सा। हाँ जी, क्या फरमा रहे हैं? मैं तो एक सबसे पहले तो 1 मिनट, ये जो मैंने आर्टिकल उठाया ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं वो वेबसाइट का लिंक भेज रहा हूँ मुफ्त, और वो यूएसए की गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। वो जो है जी आप वो मुझे लिंक भेजें, किस जगह भेजा है? व्हाट्सएप कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं? जी मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसको लिंक को खोलता हूं ताकि बहरहाल ये सबूत सामने आ जाना चाहिए, ताकि ये ना कहें कि भाई अरे सबूत नहीं दिया। अच्छा जी, ये है ओके, हाँ जी .gov है, बिल्कुल, ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा गवर्नमेंट का है जी हाँ। अच्छा ये है, अब मैं शेयर कर रहा हूं, ये रहा। देखे भाई, ये आ गया है, ये वेबसाइट है ncbi.nlm.nih.gov। ये है असल में पीएमसी पबमेड सेंट्रल और नेशनल लाइब्रेरी। शेयर नहीं हो रहा है इस पे, स्क्रीन पे नहीं देख। ओह अच्छा सॉरी, ये आ गया, ठीक है भाई। तो ये है असल में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, और ये .gov वेबसाइट है। .gov जो है मैं और आप नहीं बना सकते हैं डोमेन, ये गवर्नमेंट का ही है। गालिबन आप इसकी बात कर रहे थे, ये जो आपने हाईलाइट किया है? नहीं, इसमें नीचे जाइए, सबसे नीचे में होगा, बहुत सारे हैं, पूरे आर्टिकल्स में वो हैं, जहाँ भी परसेंटेज आए पूरे आर्टिकल में है, कोई 1-2 जगह नहीं। मैंने जो पैराग्राफ लिया था वो नीचे से था, सबसे नीचे। अच्छा, और ये पैराग्राफ ऐसे उसका है, फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, सबसे नीचे में मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के नीचे समरी से मैनेजमेंट, ये वाला एस्पेक्ट वाला, एस्पेक्ट वाला, ये वाला था। अच्छा ये वाला, ये है। तो द रूल ऑफ 2/3 अप्लाइज टू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज एज वेल। ओके, तो इन डायब केयर इंडिया 2011 69.9% रिपोर्ट फीलिंग calm and relaxed, all or most of them. A similar proportion report being cheerful and good spirit, 66%, all or most of the time. अच्छा, इसमें वो कहां पर है? 2/3 वगैरह आगे आ रहा है, 2/3 आ रहा है, 68 आगे ही आ रहा है, अगले लाइन में आ रहा है, अगले लाइन में 68.9। हज़रत आप पढ़ते रहे, बस आ गया है, मुकम्मल कर लें। हाँ, 2/3 68.9 feel active and vigorous, all or most of them. In all these aspects, the rule of 2/3 applies to diabetes in positive manner. When asked whether their daily lives has been filled with things that interested them, however, only 1/3 respond in the positive, which is 36.2%. अब 36.2% को भी 1/3 कह दिया। तो अच्छा ये, हाँ, और एक जगह जो है 57 या 59 को 2/3 कहा गया था, वो किधर है जी? वो भी अगले पैराग्राफ, 2/3 ऑफ इंडियंस, ये 2/3 ऑफ इंडियन, और इसका जो परसेंटेज दे रखा है वो 59.3% दे रखा है। तो भाई ये तो ब्लंडर आपने मार दिया, आप क्या करें इसका? ऊपर, उसके ऊपर कभी पढ़ लें जहाँ पे सही कैलकुलेशन दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना हो तो। नहीं, तो बात ये हो रही है, कैलकुलेशन पे बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि 2/3 को 59% कहा गया कि नहीं कहा गया? नहीं कहा गया, मैंने बोला कहा गया ना, बस बात खत्म। नहीं भाई, हेलो, कैलकुलेशन सही है या गलत है ये हमें साबित नहीं करना है उस आर्टिकल में, बात ये साबित करनी है कि उस आर्टिकल में 2/3 को 59% कहा गया कि नहीं कहा गया, ये साबित करना है। वो कहा गया, आपके सामने रेफरेंस आ गया। अब आप ये कहो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, आपने कहा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से दिखा दो मुझे, दिखा दिया। अब आप ये कह लेंगे नहीं ऊपर वो लिखा हुआ है। अच्छा, यूएस में, इसका मतलब ये हुआ कि यूएस में गलत बोला जा रहा है, सिर्फ इंडिया में सही बोला जा सकता है।
मेरे को नहीं पता यूएस में क्या बोला जा रहा है। मैं आपसे एक नहीं, आपने कहा कि यूएस में, ये तो यूएस गवर्नमेंट की, मुझे तो इंडियन गवर्नमेंट की चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट में गलत बोला जा रहा है? अरे सर, इंडियन गवर्नमेंट, आसिम भाई ने बोला था, मैंने नहीं बोला था, उन्होंने बोला था। मैंने नहीं, गवर्नमेंट वेबसाइट की बात हो रही है, गवर्नमेंट वेबसाइट दिखा दी। और आपने लिसन, आपने ये चैलेंज किया था कि मुझे गवर्नमेंट वेबसाइट पे दिखा दो कि 2/3 जो है वो 66.66 नहीं है, बल्कि कुछ और भी, उसको भी 2/3 कहा जाता है। अब गवर्नमेंट वेबसाइट आपके सामने है। मैं आपको 5 और वेबसाइट बताता हूँ, उसमें कि 50% को 50% लिखा गया है। वो तो हम भी कह रहे हैं, हमने क्यों मना किया है? ऑब्वियसली बात है, 50% को 50% नहीं कहा जाएगा। हम खुद मान रहे हैं कि 2/3 जो है, हम खुद मान रहे हैं कि 2/3 को 66.66 भी कहा जाता है, और आगे पीछे कमी ज्यादती अगर हो जाए थोड़ी बहुत, तो उस वक्त भी 2/3 ही बोला जाएगा। दैट्स द पॉइंट। मैं इसीलिए कहता हूं कि यार, हम लोगों से बात करने के लिए थोड़ा सा तो अपने आप को अपग्रेड करो। समवन को अगर क्या करें आप, अगर किसी को 100 अगर आप अपनी रीजनिंग को, अपनी लॉजिक को, अपनी लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमसे लिटरली बात नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। मैं आपसे सिंपल, मैं आपको फंसाने वाला हूं। आप 100 रुपए आपके पास है, आपको 3 लोगों में बात नहीं, आप मुझे फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप यूएस गवर्नमेंट को टांग में अड़ंगा देके गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप गिरा नहीं पाएंगे। सर, अरे सर, यूएस गवर्नमेंट के तेल लेने में आपसे बोल रहा हूँ, 100 रुपए को बांट जी, वो तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। जब आप गवर्नमेंट्स को तेल लेने भेजेंगे ना, तो फिर इससे अंदाजा हो जाएगा कि आप किस लेवल पर और किस मेयार पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो चले, अब वो जो तेल लेकर गवर्नमेंट आई है ना, वो आप अपने सर पर लगाएं। वो जो तेल लेकर गवर्नमेंट आई है ना, वो आप अपने सर पर लगाएं और थोड़ा सा बुद्धि पैदा करें, और फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा। चलें, हजरत ये कहना चाहिए तो सर पर लगाएं और उबड़ चढ़ाएं। चले जी, ठीक है। मतलब हद है, हम कहीं चिल्लाने के लिए आ जाते हैं।